हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 36, 7 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स राज एंड ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, मतलब कि हमें क्या करना है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट करनी है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, फ्राइट इनवर्ड कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। रेंट एंड टैक्सेस P&L, सैलरीज P&L, डेटर्स बैलेंस शीट, बैंक इंटरेस्ट P&L, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट P&L, कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, लोन बैलेंस शीट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट P&L, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L। उसके बाद कैसेट बैंक बैलेंस शीट, डिस्काउंट अलाउड P&L, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, जर्नल एक्सपेंसेस P&L, ऑडिट फीस P&L, इंश्योरेंस P&L, ट्रेवलिंग एक्सपेंस P&L, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एंड ड्राइंग बैलेंस शीट। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम मशीन हैज बीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर 12,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितना है, 30,000। इस 30,000 के अंदर 12,000 की कोई मशीन है जो कि हमने परचेज कब की, 1 जुलाई को, और बैलेंस जो मशीन है वो अपने पास ईयर के स्टार्टिंग से, मतलब इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन नेट सॉरी क्या नाम है, P&L के लास्ट में करेंगे इसको। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट 6,000 कॉस्ट एंड 6200 मार्केट प्राइस। तो हम कौन सा लेके चलते हैं, विच एवरेज लेस, तो हम कितना लेके चलेंगे, 6,000। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000, तो रेंट देखो कहां पे अपने पास, यहां रेंट एंड टैक्सेस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और एक जो बैंक लोन है इसके ऊपर स्टार कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देखना पड़ेगा, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं है, बस इतना ही करना है। चलो देखते हैं, हम करेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं आज, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर अमाउंट क्या क्या आएगा, देखो। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना अपने पास, ओपनिंग स्टॉक है 16,800 का। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा अपने पास, परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू 2,43,000। माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न किस साइड लिखा हुआ मिलेगा, इसका क्रेडिट साइड। तो इसका रिटर्न कितना अपने पास, रिटर्न है 5,700। सो माइनस करेंगे 5,700। सो 2,43,000 से माइनस कर लेंगे 5,700, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 2,37,300 का। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, फ्राइट इनवर्ट 8,600। 8,600, 8,600। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा अपने पास, ट्रेडिंग का सेल्स। सेल्स की वैल्यू है 3,09,000। बाई सेल्स 3,09,000। इसका रिटर्न कहां लिखा हुआ मिलेगा, डेबिट में। तो इसका रिटर्न कितना हो जाएगा अपने पास, रिटर्न आ जाएगा 8,000 रुपीज का। 8,000 हम यहां से माइनस कर लेंगे, तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 3,01,000 का। उसके बाद और चेक करो ट्रेडिंग का क्या आइटम है यहाँ पे, ट्रेडिंग का और कोई आइटम नहीं है। तो अब हम सीधा लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 6,000 का। तो लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 6,000। टोटल करेंगे, बैलेंस लिखेंगे, क्या आएगा। सो क्रेडिट साइड का तो टोटल हो जाएगा 3,07,000। 3,07,000 से हम माइनस कर लेंगे
16,800, 237300, 8600, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 44,300 का। और इसे क्या लिखेंगे, टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आ जाएगा, 44300। यहां पे अपना ट्रेडिंग कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपने पास पी एंड एल। देखो इस क्वेश्चन में इतना काम नहीं है, लेकिन इससे जो आगे वाले दो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है, वो टाइम खाएंगे। ये तो जल्दी हो जाएगा, इसमें एडजस्टमेंट भी कम है। सबसे पहले लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस 5700, तो लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस 5700। और अपने पास एक आउटस्टैंडिंग रेंट था कितने का, 5000 का, तो प्लस कर लेंगे इसको यहां पे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 5000, कितना आ जाएगा ये 10,700। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा, सैलरीज 9300, टू सैलरी 9300। सैलरी के बाद आ जाएगा अपने पास, सैलरी के बाद आएगा बैंक इंटरेस्ट 1000। और इसके ऊपर मैंने बोला था एडजस्टमेंट हो सकती है, देखते एक बार। बैंक इंटरेस्ट है 1000 का, ठीक है। अब जो हमने लोन लिया बैंक से, वो कब लिया, 1 जुलाई को लिया, कितने का, 24,000 का। 24,000 का लोन लिया हमने, किस रेट के ऊपर लोन लिया, 10% की रेट के ऊपर, और 1 जुलाई को लिया। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1800 इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इंटरेस्ट है कितना, 1000 का, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास, 800 रुपए का। देखो इंटरेस्ट कितना देना है, 1800 का, दिया कितना 1000 का, तो 800 क्या हो गया अपने पास, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट 14,600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, यहां पे आएगा अपने पास पी एंड एल का आइटम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 3600। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, डिस्काउंट रिसीव 2250। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट अलाउड 1340। डिस्काउंट अलाउड के बाद आएगा अपने पास जर्नल एक्सपेंसेस 3610। जर्नल एक्सपेंसेस के बाद आएगा ऑडिट फीस 500। ऑडिट फीस के बाद अपने पास है इंश्योरेंस 800। इंश्योरेंस के बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3000। तो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद आएगा अपने पास और कोई आइटम है नहीं। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। डेप्रिसिएशन चार्ज करने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%, तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, देखो अपने पास टोटल कितने का प्लांट एंड मशीनरी है, 30,000 का। कितने का, 30,000 का। 30,000 के दो पार्ट कर लो, एक तो 12,000 जो हमने परचेज किया 1 जुलाई को, और दूसरा क्या बचेगा, 30 माइनस 12 18,000 जो अपने पास पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो इस 18,000 के ऊपर तो हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे पूरे साल भर का। कितना आ जाएगा, 1800। लेकिन ये जो 12,000 का आया अपने पास प्लांट या फिर मशीन जो भी है, उसके ऊपर 10% का रेट लगेगा। लेकिन कितने मंथ्स का लगेगा, 9 मंथ्स का। फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च कितने मंथ होंगे, 9 मंथ्स। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 900 रुपए का। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा अपने पास, 1800 प्लस 900 कितना आ जाएगा, 2700 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2700। 2700। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा मैनेजर का कमीशन। इसे तो हम कर लेंगे, पहले प्लस माइनस करते हैं और बैलेंस देखते हैं किस सेट आएगा। देखो
क्रेडिट साइड का टोटल करो और उसमें से डेबिट माइनस करो। सो 44,300 प्लस 3600 प्लस 2250 ये आ जाएगा 50,150। 50,150 से माइनस करेंगे 10,700, 9300, 1800, 14,600, 1340, 3610, 500, 800, 3000 एंड 2700। तो बैलेंस आ रहा है अपने पास 3400, जो कि मेरे को गलत लग रहा है। एक मिनट को चेक करने दो। ये जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 1800। मैंने माइनस गलत कर दिया था। कितना आएगा 1800। अब इस 1800 के ऊपर हम चार्ज करेंगे क्या, मैनेजर का कमीशन। कितने हैं 10%। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि सिंपल 10%। 10% कितना आ जाएगा मैनेजर का कमीशन 180। तो यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर का कमीशन कितना 180 रुपी। तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे 1800 माइनस 180, 1800 माइनस 180, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 1620 का। कितने का नेट प्रॉफिट आ गया 1620 का नेट प्रॉफिट आ गया। और ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे अपने पास बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले आएगा ट्रेड डेटर्स 24,000। तो यहां लिखेंगे डेटर्स 24,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। डेटर्स के बाद अपने पास है और क्या आएगा, यहां पे आ जाओ कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू 78,000, 78,000। अब इसमें से माइनस करेंगे हम ड्राइंग। ड्राइंग की वैल्यू चेक करो कितनी है। ड्राइंग अपने पास है यहाँ पे 10,000 रुपीज का। 10,000 की ड्राइंग माइनस करेंगे, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना अपने पास 1620 का। यहाँ पे प्लस करेंगे 1620। सोल्व करो 78,000 माइनस 10,000 प्लस 1620, ये आ जाएगा 69,620। 69,620 कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ट्रेड क्रेडिटर्स 4800। क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा अपने पास बैंक लोन 24,000, बैंक लोन 24,000। और एक इसका इंटरेस्ट भी था, उसे भी लिख दो। कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था इसका 800 रुपी का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 800 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा, यहां पे तो सारा कंप्लीट हो गया। अब यहां जाओ कैश एट बैंक 18,300, कैश एट बैंक 18,300। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 25,000, इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा फर्नीचर 3800, फर्नीचर के बाद आ जाएगा अपने पास प्लांट एंड मशीनरी 30,000। यहां से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था हमने 2700 का। 2700 का डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे। 30,000 माइनस 2700, कितना बैलेंस बचेगा 27,300। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन कितना अपने पास 180 रुपए का। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 180। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास क्लोजिंग स्टॉक 6,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। सारे आइटम रिकॉर्ड हो गए, टोटल करो और चेक करो इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। पहले एसेट साइड का कर ले। ये आ रहा है अपने पास 1,04,400। अब लाइबिलिटीज का चेक करते हैं।
तो ये भी सेम आ रहा है 1,04,400। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था क्वेश्चन नंबर 36। बिल्कुल सिंपल था, कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन भी लेंदी है और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 वो भी लेंदी है। दोनों टाइम खाएंगे, मतलब 1 घंटा जाएगा आज हमारा। 1 घंटा आराम से जाएगा आज की वीडियोज में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या गिवन है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री प्रवीण कुमार प्रिपेयर द ट्रेडिंग पी एंड द बैलेंस शीट। हमें क्या करना है? ट्रेडिंग पी और बैलेंस शीट करना है। तो स्टॉक एट कमेंसमेंट मतलब कि ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा अपने पास? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। रिटर्न इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। डेटर्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट। कैश बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंसेस पी एंड एल। कैरियज, अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कैरियज कौन सा है, तो क्या कंसिडर करेंगे इसको? इनवर्ड। और कहां जाएगा ये? ट्रेडिंग। सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल। पोस्टेजेस पी एंड एल। स्टेशनरी पी एंड एल। सेल्स ट्रेडिंग। लोन फ्रॉम मिस्टर नरेश एट द रेट 15% पर एनम 40,000। वैसे तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ेगा। रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग। बैंक कहां जाएगा अपने पास? बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पी एंड एल। डिस्काउंट पी एंड एल। रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट मतलब कि हमने प्रीमिसेस को सबलेट कर दिया, मतलब जो प्रॉपर्टी हमने रेंट के ऊपर ली थी हमने और किसी को रेंट के ऊपर दे दी वो। फॉर द ईयर रेंट ऑफ द प्रीमिसेस सबलेट फॉर द ईयर टू 30th September 2023, मतलब कि कुछ पैसा एडवांस में हमारे पास आ गया। तो अपने पास ये वैसे तो कहा जाता है पी एंड एल में, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट बनेगी वो हमें देखना पड़ेगा। कैपिटल की वैल्यू बैलेंस शीट एंड क्रेडिटर्स भी कहां जाएगा? बैलेंस शीट। उसके बाद फ्राइट इनवर्ड ट्रेडिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट। पेटेंट्स बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल। एक बार लिख लिया, कुछ गलत हुआ तो वो देख लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। एक बार हमने लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया 60,000 में, तो कहां जाता है? एक तो ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में। यू आर इन्फॉर्म दैट द गुड्स वैल्यू 12,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट नो एंट्री वाज पास्ड इन टू दिस इफेक्ट। गुड्स को सेल कर दिया, डिस्पैच कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका एक तो इफेक्ट आएगा सेल्स के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर आएगा? डेटर्स के ऊपर, क्योंकि सेल्स भी बढ़ेगी डेटर्स भी बढ़ेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 1200 ऑन 1 October 2022 टू रन फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 October 2022 टू 30th September 2023। कहने का मतलब क्या है कि प्रीपेड है, हमने कुछ पैसा एडवांस में दे दिया, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है इंश्योरेंस प्रीमियम में। लोन फ्रॉम मिस्टर नरेश वाज टेकन ऑन 1 जुलाई। इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड सो फार। ये जो हमने यहाँ पे स्टार किया था ना, ये वाला, इसके ऊपर हमने अभी तक इंटरेस्ट ही नहीं दिया, एडजस्टमेंट ही आ गई। Create a provision for doubtful debt 5% on sundry debtors after writing of 600 as bad debt during the year। तो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डेटर्स के ऊपर है। उसके बाद ए बिल ऑफ 3200 फॉर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर रिमेन अनपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब खर्चा है, पे करना था, पे नहीं किया, तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया अपने पास? ये आउटस्टैंडिंग हो गया। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट ना यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, देख लो, तो इसका ट्रीटमेंट अलग से जाएगा। उसके बाद परचेजेज इंक्लूड फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। परचेजेज के अंदर फर्नीचर की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो इसका एक तो इफेक्ट परचेजेज के ऊपर आएगा और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? फर्नीचर के ऊपर आएगा। चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड राइट ऑफ 1/5 ऑफ द पेटेंट्स। तो फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट एंड पेटेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट। क्लियर है? ये हमारे पास क्वेश्चन का बेसिक है। देखने में ही लेंदी लग रहा है, तो आंसर तो लेंदी होगा ही होगा इसका। मैं कह रहा हूं आराम से 1 घंटा जाएगा आज। तो देखो सबसे पहले करेंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक अपने पास? 40,000। टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखते हैं हम? परचेजेज, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। परचेजेज है 3,20,000।
माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न की वैल्यू कितनी है ये देखो, रिटर्न अपने पास है, रिटर्न आउटवर्ड इज 8000, माइनस करेंगे 8000 और एक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। क्या एडजस्टमेंट है? परचेजेस में इंक्लूड कर दिया 5000 परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब फर्नीचर की वैल्यू इंक्लूड कर दिया हमने इसके अंदर। तो यहां से माइनस करेंगे फर्नीचर, कितने का इंक्लूड कर दिया? 5000 का माइनस करेंगे। सो 3,20,000 माइनस 8000 माइनस 5000 कितना आ जाएगा? 3,07,000। कितना आ जाएगा? 3,07,000 क्या आ जाएगा? परचेजेस, नेट परचेज हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 44,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 44,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद आएगा अपने पास कैरियज 3500 टू कैरियज 3500। कैरियज के बाद क्या आएगा? और ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा? यहां पे कुछ नहीं है। अब आ जाओ सेल्स। सेल्स की वैल्यू 5,10,000। 5,10,000, 5,10,000 में से माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न की वैल्यू कितना है? 7,000। रिटर्न की वैल्यू 7,000 और इसके ऊपर शायद एक एडजस्टमेंट भी है। हाँ, एक एडजस्टमेंट है। कौन सी एडजस्टमेंट थी? हमने गुड्स सेल कर दिए, डिस्पैच कर दिए, लेकिन हमने एंट्री पास नहीं की 12,000 से, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने की है? 12,000 की। सो 5,10,000 माइनस 7,000 प्लस 12,000 कितना आ जाएगा? 5,15,000 आ जाएगा अपने पास नेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद चेक करो कि यहां पे क्या कोई और ट्रेडिंग का आइटम है? नहीं है। यहां पे आ जाओ। फ्राइट इनवर्ड 4300 टू फ्राइट इनवर्ड 4300। उसके बाद यहां पे कोई ट्रेडिंग नहीं है। अब लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 60,000। कंप्लीट हुआ ट्रेडिंग, टोटल करो और बैलेंस लिखो। लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कितना आएगा? 5,15,000 प्लस 60,000, ये आ जाएगा 5,75,000। 5,75,000 से हम माइनस करेंगे 40,000, 3,07,000, 44,000, 3,500 एंड 4,300, तो बैलेंस बच जाएगा 1,762,000। 1,762,000 अपने पास क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। यहां लिखेंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से चल के आ रहा है ये? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना है? 1,762,000। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? ग्रोस प्रॉफिट की। अब हम करेंगे अपने पास P&L अकाउंट, और इस क्वेश्चन का P&L थोड़ा लेंदी जाएगा। सबसे पहले P&L में क्या आएगा? सबसे पहले P&L में लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस 7,200। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद क्या आएगा? सैलरी एंड वेजेस 15,800 टू सैलरी एंड वेजेस 15,800। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास पोस्टेजेस 1,500। पोस्टेज के बाद आ जाएगा स्टेशनरी 800। स्टेशनरी के बाद क्या आएगा? यहां देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसका ट्रीटमेंट कर ले। चलो लिख ही लो। तो लिखो यहां पे टू बैड डेट। ओल्ड बैड डेट नहीं है अपने पास, हम सीधा न्यू लिखेंगे। प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन और माइनस करेंगे हम ओल्ड प्रोविजन। तो अपने पास ओल्ड प्रोविजन है यहाँ पे। ये ओल्ड प्रोविजन कितने का अपने पास? ओल्ड प्रोविजन है 2,500 का, इसे हम लेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद रेंट ऑफ द प्रीमिसेस सबलेट। वैसे तो कितना है? 4,000, तो यहां लिखो बाय रेंट 4,000। लेकिन ये जो 4,000 का रेंट है, ये रेंट कब तक का है? 30 सितंबर तक का है। रेंट ऑफ द प्रीमिसेस सबलेट फॉर द ईयर 1 साल का है, और वो साल कब खत्म होगा अपने पास? 30 सितंबर को। लेकिन अपना ईयर कब एंड हो गया?
31 मार्च को, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, इन 6 मंथ्स का क्या हो गया, एडवांस हो गया। मतलब हम क्या लिखेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। कितना आया रिसीव्ड इन एडवांस, 4000 की अमाउंट 12 मंथ्स के लिए, लेकिन इस साल हमारे पास कितने महीने आए, सिर्फ 6। सो 4000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो सिंपल कितना आ जाएगा, 2000 रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2000 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अनअर्न भी बोल सकते हैं। लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर रिसीव्ड इन एडवांस लिख लो, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। भाई 12 महीने का था 4000, लेकिन करंट ईयर में सिर्फ कितने हुए अपने पास, सिर्फ 6 महीने हुए, तो बाकी 6 महीने का एडवांस हो गया, उसे हम माइनस करेंगे। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हो गया, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पे स्टार ही रखना भाई, कैपिटल क्रेडिटर्स ये नहीं आएगा। उसके बाद P&L का आइटम है इंश्योरेंस प्रीमियम 6000 टू इंश्योरेंस प्रीमियम 6000, कितने का है, 6000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसे यहां लिखो 6000। क्या एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, यहां पे देखो सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 1200 पेड ऑन 1 अक्टूबर टू रन फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। जैसे हमने प्रीमिसेस सबलेट वाला किया ना, वैसे ये करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल का पे कर दिया, और वो 1 साल कब खत्म होगा अपने पास, 30 सितंबर को, लेकिन करंट ईयर में कितने महीने हुए अपने पास, सिर्फ 6 महीने हुए, तो 6 मंथ्स का क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, प्रीपेड, ये खर्चा ये प्रीपेड हो गया, तो कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ जाएगा, 1200 का अपने पास 12 महीने के लिए है, लेकिन 6 महीने एडवांस हो गए, अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का एडवांस पे कर दिया। हमारा साल कब खत्म हुआ देखो, 31 मार्च 2023 को, लेकिन ये कब तक के लिए पे कर दिया, 30 सितंबर 2023, 6 महीने का एडवांस दे दिया। तो वो एडवांस कितना हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा अपने पास, 600 माइनस करेंगे, तो ये 600 क्या हो जाएगा अपने पास, प्रीपेड हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5400, 5400। उसके बाद और कोई अपने पास आइटम है P&L का, चेक करो यहाँ पे, कोई भी नहीं है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले लोन फ्रॉम मिस्टर नरेश वाज टेकन ऑन 1 जुलाई, इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड सो फोर, सो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आएगा भाई, ये देखो। अब जो लोन की अमाउंट है वो कितना अपने पास, 40,000 का लोन है, कितने का, 40,000 का लोन है। इस 40,000 के लोन के ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना है, 15%, कितना है, 15%। और ये लोन हमने कब लिया, 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे अपने पास, 9 मंथ्स, कितने, 9, सो 9/12, सो 40,000 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 4500। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 4500, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया अपने पास, 4500 का। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%, इसे अभी रोक लो, इसके ऊपर अभी हम नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं इसको। यहां पे आ जाओ, ए बिल ऑफ 3200 फॉर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज रिमेन अनपेड, मतलब आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, क्या लिखे, टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट बिल, कितने का बिल आउटस्टैंडिंग अपने पास, ये बिल आउटस्टैंडिंग है 3200 का। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन, किसके ऊपर आएगा, एक तो फर्नीचर के ऊपर आएगा, और एक आएगा पेटेंट्स के ऊपर। तो पहले हम पेटेंट्स को कर रहे हैं, तो पेटेंट्स का कितना राइट ऑफ करना है, 1/5, तो 8000 का 1/5 कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा, 1600। पेटेंट्स की वैल्यू लिख ली हमने 1600। फर्नीचर का भी हम कर नहीं रहे। अब हमारे पास दो एडजस्टमेंट बची है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की और फर्नीचर की, ठीक है। तो पहले हम बैलेंस शीट करेंगे, पहले बैलेंस शीट में कुछ डाटा लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी इसके बाद छोड़ देना, लगभग 3 से 4 लाइन छोड़ देना, 3 से 4 लाइन में हो जाएगा। पहले हम बैलेंस शीट करेंगे, उसके बाद हम P&L को कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023।
तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डेटर्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, हम सिर्फ डेटर्स का ट्रीटमेंट करेंगे। सो डेटर्स की वैल्यू है कितनी अपने पास 80,000। डेटर्स कितने के अपने पास 80,000 के, लिख दो 80,000। अब 80,000 के अंदर सबसे पहले तो हम प्लस करेंगे किसको, हमने गुड्स को सेल किया था लेकिन डिस्पैच नहीं किया था, तो इसका एक तो इफेक्ट हमने सेल्स में दिया था और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, डेटर्स में प्लस होगा कितना 12,000। तो प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने की 12,000 की। अब टोटल डेटर्स कितने के हो गए अपने पास 92,000 के, कितने के 92,000 के। अब यहां पे आ जाओ, एक नया बेड डेट आ गया अपने पास 600 का, तो माइनस करेंगे फर्दर बेड डेट 600, माइनस करेंगे 600, तो कितनी वैल्यू बचेगी अपने पास 91,400। अब जो ये 91,400 आया इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है कितने का, 5% का, 5% का प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा 5%। सो 91,400 का 5% अगर हम क्रिएट करें तो कितना आएगा 4570, माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 86,830। क्लियर है, ये वाला आइटम का ट्रीटमेंट करना था, इस वजह से पहले हमने बैलेंस शीट में लिखा। अब ये जो फर्दर बैड डेट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको यहाँ पे अपडेट कर लो। फर्दर बैड डेट 600 और नया प्रोविजन कितने का आया 4570। नाउ 600 प्लस 4570 माइनस 2500, बैलेंस बच जाएगा 2670, 2670। क्लियर है, मतलब अपने पास प्रोविजन का ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट, ये वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम पहले करेंगे फर्नीचर। सो फर्नीचर के ऊपर दो एडजस्टमेंट है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी 10,000, फर्नीचर कितने का 10,000 का, 10,000 का फर्नीचर है। इस 10,000 के फर्नीचर में एक अमाउंट थी जिसको हमने कहा इंक्लूड कर दिया था परचेजेस में 5,000। सो परचेजेस से अमाउंट को निकाल के कहां लेके आएंगे फर्नीचर में, प्लस परचेजेस 5,000, तो टोटल फर्नीचर कितने का हो जाएगा 15,000 का, 15,000 का हो गया। अब इस 15,000 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने 10% माइनस डेप्रिसिएशन, तो 10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1500, तो यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा 13,500। ठीक है 13,500 हो जाएगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन आया 10% 1500, इसको यहां पे भी लिख लेंगे 1500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1500 प्लस 1600 3100। अपने पास पी एंड एल कंप्लीट हो गया और अब हम इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा 176,200 प्लस 1800 2000 1,80,000 1,80,000 1,80,000 से माइनस कर लेंगे डेबिट के सारे आइटम 7200 15,800 1500 800 2670 5400 4500 3200 एंड 3100, तो बैलेंस आ रहा है अपने पास 1,35,830। क्या लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और यहां पे अपने पास कंप्लीट हो जाता है कौन सा, ये कंप्लीट हो गया अपने पास ट्रेडिंग पी एंड एल। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के दो आइटम अपने पास हो चुके, लिखेंगे कैश, कैश की वैल्यू 9400, कैश 9400। कैश के बाद क्या आ जाएगा, कैश के बाद अपने पास यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। लोन, लोन की वैल्यू कितना है 40,000, तो लोन की वैल्यू है 40,000। इसका एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अपने पास, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 4500 का, इसे भी अपडेट कर लो 4500। मतलब कहने का क्या है अपने पास, ये वाली थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, इसके दोनों इफेक्ट हमने दे दिए। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 24,200, बैंक, इसके आगे ओवरड्राफ्ट नहीं बोला लेकिन ये क्रेडिट साइड है तो अंडरस्टूड है ये ओवरड्राफ्ट ही है 24,200। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू 1,20,000 1,20,000, इसमें प्लस करेंगे हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है अपने पास 135,830 135,830। और शायद इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग नहीं है इस क्वेश्चन में, ड्राइंग नहीं है। सो 1,20,000 प्लस 135,830 टोटल आ जाएगा 2,55,830। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,000।
क्रेडिटर्स हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा अपने पास, सारा आ गया। यहाँ पे आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या अपने पास पेटेंट्स, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी था। पेटेंट्स की वैल्यू है 8000, पेटेंट्स है 8000, और इसके ऊपर था डेप्रिसिएशन, या फिर हम अमोर्टाइजेशन बोल सकते हैं उसको। सो माइनस करेंगे हम यहाँ से, पेटेंट्स माइनस क्या लिखें, डेप्रिसिएशन ही लिख लो, या फिर अमोर्टाइजेशन बोल सकते हैं। तो कितना था अपने पास इसके ऊपर 1600, कितना था 1600, माइनस करेंगे 1600, 8000 से माइनस करेंगे 1600, बैलेंस बच जाएगा 6400। तो अपने पास ये वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। फर्नीचर का कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना 60000, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हमने 60000 का। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपने पास इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि प्रीपेड था, कितना था भाई इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड कितना था अपने पास 600 का, प्रीपेड इंश्योरेंस 600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास आउटस्टैंडिंग बिल 3200, आउटस्टैंडिंग बिल 3200। उसके बाद क्या बचा अपने पास, यहाँ पे और कुछ नहीं है। एक P&L में आइटम था जहां हमने स्टार किया था, ये रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2000, तो लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2000। सारे आइटम हो गए, टोटल करो और बैलेंस देखो कितना आ रहा है। तो पहले लाइबिलिटीज का टोटल कर लें, 40,000 4500 24,200 प्लस 255,830 प्लस 47,3200 एंड 2000, टोटल आ रहा है 376,730, 3,76,730। एसेट साइड का चेक करते हैं। तो ये भी सेम आ रहा है 3,76,730। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो ये आंसर हुआ अपने पास 37। अभी हमें एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन नंबर 38, और ये भी लेंथी क्वेश्चन है, ये भी टाइम खाएगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया अभी हमें, लगभग 38 मिनट्स के आसपास हो गई। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर गुप्ता एज एट 31 मार्च 2023। और हमें करना क्या है, प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट करनी है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस P&L। फ्राइट एंड डॉक चार्जेस कहां जाता है, फ्राइट एंड डॉक चार्जेस इससे पहले कहीं नहीं आया, ये जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L, लाइटनिंग एंड हीटिंग किसका है, फैक्ट्री का, तो कहां जाएगा ट्रेडिंग में। स्टोर्स कंज्यूम्ड कहां जाएगा, P&L में। स्टोर्स कंज्यूम कहां जाता है अपने पास, P&L के अंदर। रुको एक मिनट, स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स कंज्यूम्स एक बार चेक करेंगे इसको, इसे खाली छोड़ दो, मेरे को देखना पड़ेगा कहां जाएगा ये। रेंट पेड कहां जाएगा, ये P&L के अंदर। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कहां जाता है अपने पास, P&L में। इंटरेस्ट और मिस्टर यादव लोन, मिस्टर यादव के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, P&L। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, रेंट रिसीव्ड P&L, लोन की अमाउंट कहां जाएगी अपने पास, P&L में, नहीं सॉरी बैलेंस शीट में। इसका इंटरेस्ट कहां जाएगा, P&L में, और इसके ऊपर एक स्टार कर दो छोटा सा। सेल्स की वैल्यू ट्रेडिंग, डिस्काउंट P&L, आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्योर्ड बट नॉट पेड डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, फिक्स एसेट बैलेंस शीट आ गया। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज एंड इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट नो एंट्री वर पास्ड टू रिकॉर्ड द परचेज। मतलब कि हमने गुड्स को परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका इफेक्ट एक तो परचेज के ऊपर जाएगा और दूसरा कहां जाएगा, क्रेडिटर्स के ऊपर जाएगा। रिकॉर्ड करेंगे ना परचेज टू क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद लोन फ्रॉम मिस्टर यादव वाज टेकन ऑन 1 जून 2022, तो हमने इसके ऊपर स्टार किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर हु बिकेम इंसॉल्वेंट। अरे सीधी सी बात है, नया बैड डेट हो गया ये फर्दर बैड डेट आ गया 2000 का, एंड नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज एस्टेट। नया बैड डेट है तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट जाएगी। उसके बाद क्रिएट ए प्रोविजन एंड 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर ये 3 मंथ्स लाइटनिंग एंड हीटिंग बिल
ड्यू बट नॉट पेड 3000 का। लाइटनिंग एंड हीटिंग बिल अपने पास आउटस्टैंडिंग है, यहां पे आ जाएगा। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ बट इज रिसीव्ड फॉर 13 मंथ्स। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, रेंट पेड के ऊपर भी और रेंट रिसीव्ड के ऊपर भी। स्टॉक्स कंज्यूम्ड to 90,000 on 31st stock amounted to 90,000 on 31st मार्च। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्या ये अपने पास क्लोजिंग स्टॉक? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने सारा। बस एक आइटम बचा, स्टोर्स कंज्यूम। एक मिनट रुको, मेरे को फॉर्मेट देखने दो। वैसे तो ट्रेडिंग में जाना चाहिए लेकिन मेरे को चेक करने का। ट्रेडिंग में ही लिख लो इसको। कहाँ लिखेंगे इसे? हम ट्रेडिंग में ही लिखेंगे। आपके फॉर्मेट में कहीं भी गिवन नहीं है ये, तो स्टोर्स कंज्यूम कहाँ जाएगा? अपने पास ट्रेडिंग में जाएगा, ध्यान रखना। इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना और इसके ऊपर लेना कहाँ जाता है? ये ट्रेडिंग के अंदर जाता है। फ्राइट एंड डॉक चार्जेस भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर जाएगा। क्लियर है? हमने क्वेश्चन पढ़ लिया सारा, अब हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। कौन सा साल है? 2023। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना अपने पास? ओपनिंग स्टॉक है 65,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखते हैं परचेजेस कितना? 7,10,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। रिटर्न चेक करो, क्या रिटर्न बताया क्वेश्चन में? नहीं, रिटर्न की तो कोई बात नहीं हुई, कोई भी रिटर्न नहीं है। सो परचेजेस के ऊपर क्या एडजस्टमेंट था कि गुड्स को परचेज किया था लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्लस अनरिकॉर्डेड। कितना है अनरिकॉर्डेड? 20,000 का। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 7,30,000। उसके बाद आएगा वेजेस 22,000। वेजेस के बाद आएगा अपने पास ट्रेड, नहीं सॉरी ट्रेड नहीं आता, फ्राइट एंड डॉक चार्जेस 8,000 टू फ्राइट एंड डॉक चार्जेस। कितना है? 8,000 रुपीज। फ्राइट एंड डॉक चार्जेस के बाद आएगा अपने पास लाइटनिंग एंड हीटिंग और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 7,200 टू लाइटनिंग एंड हीटिंग। 7,200 क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी अपने पास 3 मंथ्स लाइटनिंग एंड हीटिंग बिल ड्यू बट नॉट पेड। कितने का? 3,000 का। मतलब कि आउटस्टैंडिंग हो गया अपने पास कितने का? 3,000 रुपीज का। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10,200 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ट्रेडिंग में और क्या आएगा? स्टोर्स कंज्यूम्ड 2,000 टू स्टोर्स कंज्यूम्ड 2,000। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास, यहां पे चेक करो ट्रेडिंग का और क्या कोई और आइटम। डेबिट साइड चेक करो, डेबिट साइड नहीं है, क्रेडिट साइड आ जाओ। सेल्स का अमाउंट आया अपने पास 9,50,000। सेल्स के बाद क्या आएगा? सेल्स के बाद और कोई आइटम है नहीं, यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 90,000 का। टोटल करो, बैलेंस लिखेंगे कितना आता है। पहले बैलेंस कर लो कितना आता है, देखते हैं। 9,50,000 प्लस 90,000 ये आ जाएगा 10,40,000। 10,40,000 से हम डेबिट के सारे आइटम माइनस करेंगे। 65,000, 7,30,000, 22,000, 8,000,
सो बैलेंस आ रहा है अपने पास 2,02,800 रुपए का। कितना आ रहा है? 2,02,800। ये क्या हो जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इसका तो ट्रेडिंग भी काफी बड़ा था इस क्वेश्चन का। अब हम यहां लिखेंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना आया अपने पास? ये आ गया 2,02,800, 2,02,800। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे पी एंड एल करना है। अब हम पी एंड एल के आइटम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पी एंड एल का आइटम क्या आएगा अपने पास? ट्रेड एक्सपेंसेस 5,000। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद आएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,800। ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद आएगा अपने पास रेंट पेड और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 16,500। तो रेंट पेड 16,500 और एडजस्टमेंट क्या? रेंट पेड के ऊपर रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, मतलब एक महीने का क्या अपने पास आउटस्टैंडिंग। ये कितने महीने का? 11 मंथ्स का है। सो 16,500 डिवाइडेड बाई 11 कितना हुआ अपने पास पर मंथ? 1,500। तो आउटस्टैंडिंग एक महीने का कितना हो गया? 1,500। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 16,500 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा? 18,000। एक महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया? 1,500। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास रेंट के बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 18,000। टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 18,000। नेक्स्ट आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के बाद इंटरेस्ट ऑन मिस्टर यादव लोन 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गिवन अपने पास? 1,500 और इसका हमें एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। क्या है? देखो लोन जो हमने लिया वो कब लिया? 1 को लिया। लोन कब लिया हमने? 1 को। लोन की अमाउंट कितनी? 20,000। रेट कितना? 15%। 20,000 का लोन, 15% का रेट। और लोन लिया कब हमने? 1 को। सो 1 से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास? पूरे 10 मंथ्स। कितने? 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,500। कितना आ जाएगा? 2,500। इतना इंटरेस्ट बनना चाहिए, लेकिन हमने पे कितना किया? सिर्फ 1,500। तो आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा? प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? 1,000 का। और फाइनल कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 2,500। कैसे किया हमने? जो लोन की अमाउंट थी, ये तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन लोन हमने 1 को लिया। तो 1 से 31 मार्च तक कितने मंथ बनेंगे? 10 मंथ। तो 10 मंथ का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 2,500। लेकिन हमने पे कितना किया? सिर्फ 1,500। सो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 1,000 का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा? नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ, रेंट रिसीव्ड और एडजस्टमेंट है 3,900। तो लिखेंगे बाई रेंट रिसीव्ड 3,900। क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? यहाँ पे गिवन है रेंट इज रिसीव्ड फॉर 13 मंथ्स। 3,900 का जो रेंट है वो 13 मंथ्स का है। मतलब साल में कितने महीने? 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने। तो एक महीने का हमने ज्यादा रिसीव कर लिया, माइनस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? अनअर्न्ड रेंट। ठीक है। सो 3,900 डिवाइडेड बाई 13 कितना हो जाएगा अपने पास? 300 रुपी। तो एक महीने का एडवांस कितना रेंट आ गया? 300। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 3,600। इस 300 को हम यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डिस्काउंट रिसीव्ड 600 बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 600। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद और कोई आइटम नहीं है यहाँ पे पेंडल का। यहाँ पे आ जाओ, पेंडल का कोई आइटम नहीं है। अब हम आ गए एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट सिर्फ डेटर्स की बची, बाकी सारी हो चुकी। तो क्या कोई पुराना प्रोविजन पुराना अपने पास है? कुछ बैड डेट कुछ नहीं है, सीधा करो। चलो यहाँ पे लिखो 2 बैड डेट्स न्यू। नए बैड डेट कितने के हो गए अपने पास? नए बैड डेट्स हो गए अपने पास 2,000 के। कितने के? 2,000 के नए फर्दर बैड डेट आ गए। अब हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1,42,000। तो यहाँ पे एक बार रफ कर रहे हैं हम।
1,42,000 में फर्दर बैड डेट को माइनस कर लो, कितनी वैल्यू बचेगी? 1,40,000। इस 140 का कितने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करना है? 5%। माइनस 5% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। सो 1,40,000 का 5% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7,000। कितना आ जाएगा? 7,000। तो नया प्रोविजन कितना आ गया? 7,000। तो यहां लिखेंगे टोटल 9,000। ठीक है। अब 140 से 7,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1,33,000। 1,33,000 के ऊपर क्या क्रिएट करेंगे? 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इसका 2% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,660। कितना बनेगा? 1,33,000 का 2% डिस्काउंट ऑन डेटर, तो इसको अलग से लिख के दिखाते हैं। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2,660। ठीक है, ये हो गया अपने पास डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। अच्छा, इसके बाद और क्या बचा अपने पास? कुछ नहीं बचा। बैलेंस करो। यहाँ का P&L थोड़ा छोटा निकला क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे 202,800 प्लस 3,600 प्लस 600, ये आ जाएगा 2,07,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 2,07,000। 2,07,000 से माइनस करेंगे 5,000, 3,800, 18,000, 18,000, 2,500, 9,000 एंड 2,660। ये आ जाएगा 1,48,040। कितना आ जाएगा? 1,48,040। क्या आएगा ये? नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर कहां करेंगे इसको हम? कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम करेंगे अपने पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। और फिर आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे। अगर मैं 2 करता तो मेरे को एक वीडियो और बनानी पड़ती, फिर 2 वीडियो हो जाती। कल की वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो क्या क्या आएगा वो देखो। सबसे पहले क्या गिवन है? सबसे पहले अपने पास यहाँ पे है सन्ड्री डेटर्स 1,42,000। तो यहाँ डेटर्स लिखेंगे 1,42,000। उससे माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट। कितने के आए थे अपने पास? 2,000 के। बैलेंस कितना बचा? 1,40,000। इसके ऊपर क्रिएट किया था हमने प्रोविजन एट द रेट 5% फॉर डाउटफुल डेट। कितना आया था? 7,000 का। कितना बैलेंस बचा था? 1,33,000। अरे अभी तो किया था, ये सबसे लास्ट में ये किया था। नाउ करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना आया था? 2%। कितना बना था ये? 2,660। अरे ये किया था ना हमने, ये रहा 7,2,660। यही कर रहे हैं हम। सो 1,33,000 से माइनस कर देंगे 2,660। बैलेंस बच जाएगा अपने पास 1,30,340, 130,340। तो अपने पास डेटर्स की दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहां पे हो गया ये कंप्लीट। यहां पे आ जाओ। कैपिटल की वैल्यू 2,50,000। कैपिटल है 2,50,000। ड्रॉइंग्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन में, देखो एक बार। ड्रॉइंग्स नहीं है तो नेट प्रॉफिट प्लस कर लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,48,040 प्लस नेट प्रॉफिट 1,48,040। ये आ जाएगा 3,98,040। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास लोन। लोन की अमाउंट कितना है? 20,000। लोन अपने पास है 20,000 रुपीज का। एक अपने पास था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन था ना, कितने का था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन? 1,000 का। तो इसे भी लिख देंगे 1,000। और अपने पास ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई सेकंड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास? नेक्स्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद क्या आएगा? यहां पे आएगा ट्रेड एक्सपेंसेस एक्योर्ड बट नॉट पेड 500। ट्रेड एक्सपेंसेस एक्योर्ड बट नॉट पेड कितने का है? 500 का। ये आ गया अपने पास। अरे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना, एक्योर्ड हो गया लेकिन पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग हो गया 500।
सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 80,000। क्या एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स के ऊपर? हमने गुड्स को परचेज किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 20,000 का कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? 1 लाख की। कितनी अमाउंट हो गई? 1 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेक करो कोई मिसिंग तो नहीं है आइटम, सबके ऊपर टिक हो गया, ये तो हो गया। अब यहाँ जाओ, कैश की वैल्यू कितना है? 6,000, कैश है 6,000 रुपीज का, तो एसेट साइड तो बहुत कम आइटम बनेंगे फिर तो। फिक्स एसेट आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद अपने पास एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक लिख लो पहले 90,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 90,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा? रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, मतलब कि आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 1500, आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। उसके बाद रेंट इज रिसीव्ड फॉर 13 मंथ्स, मतलब कि रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 300, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 300। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 3 मंथ्स लाइटनिंग एंड द हीटिंग बिल नॉट पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया अपने पास लाइटनिंग एंड हीटिंग 3,000 का, आउटस्टैंडिंग लाइटनिंग एंड हीटिंग 3,000, ये हो गया। उसके बाद क्या बचा भाई? कुछ नहीं बचा। टोटल करेंगे और बैलेंस देखते कितना आएगा। तो पहले तो एसेट का ही टोटल करेंगे, 3 लाख, 6,000, 90,000, 130,340, ये आ रहा है 5,26,340, 526,340 माइनस 398,040, 20,000, 1,000, 2,000, 500, 1 लाख, 1,500, 300 एंड 3,000। तो सेम ही आ रहा अपने पास 526,340, और ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 38 तक। एक वीडियो और लगेगी और ये अपना आंसर, ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। थैंक यू।